हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें जैसे कि आपको पता है हमारी कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन। 1 जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, जनरेशन थर्ड, जनरेशन फोर्थ, जनरेशन फिफ्थ। हम जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम तीनों जनरेशन्स पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन्स कंप्यूटर। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 से लेके प्रेजेंट, यानी आज भी हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो LICs, इसके फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। LSI एंड VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स, कॉम्पैक्ट इन साइज, मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी, हाई लेवल लैंग्वेजेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा LSI एंड VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स। जैसे कि LSI है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ होता था वो किस पे बेस हैं, लार्ज स्केल ICs पर और VLSICs पर। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इमर्ज्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और LSI यानी थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस पर चिप एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड VLSI हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस पर चिप। तो हमारा जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे, LSI और VLSI। जैसे कि LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस चीज़ पर बेस्ड थे। इसका मतलब क्या है कि जो LSI यानी थाउजेंड ऑफ डिवाइसेस पर चिप, एक चिप पर थाउजेंड्स यानी हज़ारों चिप हमारी जो हैं डिवाइसेस हैं वो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। और वेरी लार्ज स्केल पर क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यानी कई सौ हज़ार, इसमें तो हज़ारों होती हैं LSI, इसमें कई सौ हज़ार डिवाइसेस एक ही चिप पर इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ये थी टेक्नोलॉजी, ये स्केल था जो हम इस तरह के माइक्रो प्रोसेसर्स थे जो हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे, जो किस पे बेस होते थे, LSI और VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स पर। विद द हेल्प ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी जो VLSI माइक्रो प्रोसेसर थे दैट मीन्स वो प्रोसेसर्स जिनके ऊपर अ सिंगल सिलिकॉन चिप कंसिस्टेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ICs, एक ही सिंगल चिप के अंदर थाउजेंड्स ऑफ चिप्स इंटीग्रेटेड होती थी, केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आई हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। कॉम्पैक्ट इन साइज, कॉम्पैक्ट का मतलब छोटा, बहुत छोटा। कंप्यूटर्स वर डिजाइंड बाय यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर्स and could now fit in a small place. Computers were designed by using microprocessor. अब जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रो प्रोसेसर ऐसे प्रोसेसर्स होते थे, ऐसी ICs डिपेंडेंट होती थी जिन पर एक सिंगल चिप के अंदर हमारी बहुत सारी क्या होती थी, चिप्स या फिर ICs लगी होती थी। तो इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा जो चिप था वो एक छोटी सी चिप में हमारा आ गया था, तो इसीलिए क्या कुड नाउ बी फिट इन ए स्मॉल प्लेस। इसलिए जो बहुत बड़ा कंप्यूटर था वो कैसा हो गया था, छोटा हो गया था। दे बिकेम कॉम्पैक्ट, वो बहुत छोटे हो गए थे। रिलायबल, उनको यूज़ करना आसान था। चीपर, अब सस्ते हो गए थे। अफोर्डेबल, मतलब हर कोई खरीद सकता था। एंड मोर पावरफुल, और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, अब उनकी पावर और उल्टा बढ़ गई थी। दिस गेव राइज टू द पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। इससे क्या है कि सबके पास पर्सनल कंप्यूटर यानी अपने अपने कंप्यूटर डेवलप हुए थे, क्योंकि अब जो कंप्यूटर्स थे वो कैसे थे, स्मॉल थे, चीपर थे, इनको खरीदना आसान था। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी। जो हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थी इसमें मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होने लगा था और इनकी कैपेसिटी कैसी थी, बहुत ज़्यादा हायर थी। मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी वाइल मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी वर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। जो मैग्नेटिक कोर्स थे उनका यूज़ कैसे होता था, प्राइमरी मेमोरी की तरह होता था। वाइल मैग्नेटिक डिस्क, जबकि जो मैग्नेटिक डिस्क थी जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, हायर कैपेसिटी थी, उनको कैसे यूज़ किया जाता था, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरह यूज़
किया जाता था। हायर लेवल लैंग्वेज, जो हमारे 4th जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी? हायर लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज सी एंड सी प्लस प्लस, जो हमारी सी एंड सी प्लस प्लस टाइप की जो लैंग्वेजेस थी वो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर बिकम मोर रिफाइंड। जो हमारे इनपुट डिवाइसेस थे, इस जो 4th जनरेशन कंप्यूटर थी ना हमारी 4th वाली, इसके अंदर बहुत तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होने लगे थे, जिसमें हमारा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड यानी बहुत निखर के आए थे, बहुत अच्छे से यूज़ होने लगे थे। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड इन कंप्यूटर्स। इसमें हमारे और कंप्यूटर्स और अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होने लगे थे, जिसमें टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क यानी इंटरनेट वगैरह यूज़ करने के लिए जिनका यूज़ होता था, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी एक कंप्यूटर से बहुत सारी जगह पर डाटा को डिस्ट्रीब्यूट, जो कि इंटरनेट की हेल्प से ही होता था। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसमें यूज़ होने लगा था। बेस्ड ऑपरेटिंग, इस तरह के जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो इस पे काम, इस तरह के काम जिन ऑपरेटिंग सिस्टम पे किए जा सकते थे वो सब इसमें डेवलप हो गए थे, इस वाले जनरेशन्स में यूज़ होने लगे थे। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको 4th जनरेशन कंप्यूटर्स के। DEC सिस्टम 10, स्टार 100, PDP 11, क्रे फर्स्ट क्या है? हमारा एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे XMP ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। एंड सेक्सटेट 8008, ये कुछ एग्जांपल्स हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर्स के। और ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ये वो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जिसमें बहुत सारी ICs एक सिंगल चिप के ऊपर हमारी इंटीग्रेटेड हो सकती थी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारी जनरेशन है वो है हमारी 5th जनरेशन कंप्यूटर्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, जो आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जो आगे फर्दर हमारा फ्यूचर में भी यूज़ होगा, दैट इज़ 5th जनरेशन। इसकी कुछ हमारी फीचर्स हैं: ULSI कॉम्पैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नेचुरल लैंग्वेज। ULSI का मतलब क्या है? द VLSI टेक्नोलॉजी बिकेम ULSI। जो VLSI हमारी 4th जनरेशन में यूज़ होती थी, अब 5th जनरेशन में हमारी वो क्या हो गई थी? ULSI। ULSI का मतलब क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा, लार्ज से भी ज़्यादा हमारी जो चिप्स थी वो एक सिंगल चिप पर हम उनमें इंटीग्रेट करते थे, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी और उस टेक्नोलॉजी का नाम था ULSI। ULSI टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन लैंग्वेज में 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, जो आज के टाइम में हम लोग डेवलपिंग पे हैं हमारा फ़िलहाल, और कुछ हद तक हमने उसको पूरा कर भी लिया है। ULSI led to the development of microprocessor chip having millions of electronic components। हमने एक ऐसी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डेवलप किया है, यानी एक ऐसी सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है जिसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी नॉट थाउजेंड नॉट हंड्रेड्स, मिलियंस ऑफ चिप्स एक सिंगल चिप पर इंटीग्रेटेड की जा सकती थी, ऐसा हमने ULSI डेवलप किया है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉम्पैक्ट। एज द ईयर्स पास, जैसे टाइम गुजरता गया, कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा कैसा होता गया? छोटा होता गया, चीपर सस्ता होता गया, एंड मोर पावरफुल, और भी ज़्यादा पावरफुल होता गया। ऑप्टिकल होता गया या हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज। और आजकल जो स्टोरेज के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो रिसेंट, जो अभी मतलब बिल्कुल करंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है हमारी ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट फीचर हमारा 5th जनरेशन का वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टिल इन डेवलपमेंट। जो हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो इस टाइम पे डेवलपमेंट में हैं, डेवलप करे जा रहे हैं और उनको और बेटर किया जा रहा है। दे विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और ये किस पे बेस्ड होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड होंगे।
thought there are some applications such as voice recognition that are being used। और इसमें किस तरह की एप्लीकेशंस यूज़ होंगी, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन जो आज के टाइम पे यूज़ हो रही है। जैसे हमारा मोबाइल है, हम कुछ भी बोलते हैं गूगल पे वो हमें सर्च करके दे देता है, दैट इज़ वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर से कांटेक्ट कर पाते हैं या फिर मैं कहूँ कि टॉक कर पाते हैं। वी कैन टॉक विद अवर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका नेचुरल लैंग्वेज। द गोल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रेस्पॉन्स टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। जो ये गोल है, जो हम गोल लेकर चल रहे हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर में, ये क्या है कि ऐसे डिवाइसेस डेवलप किए जाएं जो खुद से रेस्पॉन्स करें नेचुरल लैंग्वेजेस को, यानी जो हम आपस में बातचीत करते हैं, आम भाषा में बातचीत करते हैं, उसके ऊपर रेस्पॉन्स करे, उसका जवाब दे, इसको अपने आप इनपुट ले और इसी पे जवाब दे, और वो इतनी कैपेबल हो कि वो सेल्फ लर्निंग कर सके और चीज़ों को खुद से सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, पूरा होता है हमारा ये चैप्टर। हमने यहाँ पांचों की पांचों जनरेशन्स आपकी डिस्कस करी। अगर इनमें कोई डाउट है, बाकी की जो हमारी जनरेशन है, इसमें हमने 4th और 5th जनरेशन पढ़ी थी। बाकी की जो जनरेशन है हमारी पहली वाली वीडियोस में हैं, जिन्हें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर किसी भी जनरेशन में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। और नेक्स्ट चैप्टर्स हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।